हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सभी? होप्सफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले जिन भी लड़कियों की शादी तय हो चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी हाँ, नई ज़िंदगी में जाने के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बट जब एक लड़की की शादी तय होती है ना, तो उसके मन में एक क्वेश्चन नहीं, 1000 क्वेश्चन आते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में जितना आता है ना कि तैयारी कैसे करेंगे, सेम वैसे ही लड़कियों के दिमाग में आता है कि हम उस दिन ऐसा क्या क्या चीज़ें हमें करना है, हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, लड़कों के लिए क्या लेना है, लाइक लड़के वालों के लिए क्या लेना है, अपने लिए क्या लेना है। 10 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसी चीज़ का आपको आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी खुद की शादी को 2 साल हो गए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने खुद की शॉपिंग खुद से की थी। ऐसा नहीं था लाइक पेरेंट्स ने जा के किया है हर चीज़ें। मैंने मेरे लिए जो शॉपिंग करनी थी मैंने खुद से की थी। मेरी मदर मेरे साथ सिर्फ गई थी या मेरी फ्रेंड गई होगी, बट मैंने देखा जाए तो दिमाग मैंने खुद का लगा था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं घर में बहुत छोटी थी और मेरे से पहले सबकी शादी हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली बात है, सबके पास में बच्चे हैं, नहीं कर सकते आप, बच्चे को लेकर के कहीं भी नहीं जा सकते हो। सबके घर में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं कि आपको अपने आप ही सारी चीज़ें करनी है। तो ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी और जब मेरी शादी तय हुई तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि मुझे क्या क्या परचेज़ करना है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे घर में ऑलरेडी 2 शादियाँ हो रखी थी और मैंने उसकी शॉपिंग कर रखी थी, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे से बड़े लोग थे जो कि मुझे बताते थे, सिर्फ मुझे जाके परचेज़ करना होता था। तो मैंने उस टाइम पे एक लिस्ट बनाई थी जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहा। मतलब मैंने उस लिस्ट को बनाया, मैंने उसके हिसाब से सारी शॉपिंग की थी। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारा वेडिंग सीरीज़ का। आई थिंक जो सा भी पार्ट होगा, ये मुझे भी नहीं याद है अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। तो मैंने उसको एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जो कि इंट्रोडक्टिव वीडियो भी मैंने इसके पहले वाला बनाया था कि मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर रखी है वेडिंग से रिलेटेड। तो अभी जो मैं बताने चल रही हूँ वो ये है कि एज अ ब्राइड आपको क्या क्या चीज़ें परचेज करना चाहिए, और उसका मैं एक एक लिस्ट पढ़ने वाली हूँ। तो क्योंकि मैंने लिस्ट बना रखी है इस तरीके से, आप देख सकते हो बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, बट मैं अपनी राइटिंग में खुद समझ सकती हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ के आपको बताऊँगी। और चूड़ियों की थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो जब हम बात करते हैं एज अ ब्राइड आपको क्या परचेज करना है, तो मेरा जो सबसे पहला सजेशन है वो ये है कि आप अपने लिए एक स्पेस रखिए, खाली रखिए, कि जहाँ पर आप अपना सामान रख सके। तो वो एकदम सेफली, चाहे 7 महीने हो शादी को, चाहे 8 महीने हो शादी को, बट वो चीज़ें एकदम सेफली रह सके। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपने लाइक 7-8 महीने पहले भी खरीद के रख लिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर कल शादी है तो हम आज तो खरीदेंगे नहीं, पहले से ही खरीद के रखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है एक ट्रंक को, या तो अगर आपके घर में ऑलरेडी ट्रंक है तो आप उसको खाली कर दीजिए, या फिर आप एक नया ट्रंक खरीदवा लीजिए। बिकॉज कई लोगों के घर होता है कि ट्रंक साथ में जाता है, और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ट्रंक ज़रूर खरीद के देना चाहिए लड़कियों को। तो बिकॉज जो लाइक ठंड के कपड़े होते हैं या ऐसे सामान है जिनको अभी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शादी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक कोई गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आप हर चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये देना ही चाहिए अपनी लड़की को, क्योंकि लाइक फर्नीचर वगैरह तो ठीक है यूज़ कर रहे हो आप, लेकिन ट्रंक में वो सामान आप रख सकते हो जो आप यूज़ नहीं कर सकते हो और जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है। तो सबसे पहला काम है ट्रंक खरीदना। दूसरा काम है ट्रॉली बैग्स खरीदना। अब आपके भी दिमाग में आएगा कि हमें ट्रॉली बैग्स कितने लेने चाहिए। तो ट्रॉली से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो किस तरीके की ट्रॉली लेनी है, ये भी समझ लीजिए। बट फिलहाल मैं एक गिनती में बता दे रही हूँ आपको कौन कौन सी लेनी है। आपको 2 ट्रॉली बैग लेने हैं अपने लिए। लाइक एक होगा जो कि कपड़े वाला होगा और एक वो होगा जो प्लास्टिक वाला होता है, जो थोड़ा सा फैंसी टाइप का होता है, जिससे कि जो है कहीं आप घूमने जाओ तो उस फैंसी वाले को आप ले जा सको। और जो वो कपड़े वाला होता है ना, उसमें क्या होता है कि स्पेस बहुत होता है। लाइक आप उसमें कितना भी सामान ठूस के भरोगे ना, तो वो काफ़ी हद तक आपके सामान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक आपको डफल बैग लेना चाहिए, जिससे कि लाइक आपको कॉस्मेटिक सामान, तो उसको कहाँ रखोगे आप उसी ब्रीफ केस में सब कुछ तो नहीं घुसा दोगे ना, लाइक कपड़ा भी उसी में रख लोगे, उसी में सामान भी घुसा लोगे, सब कुछ नहीं रख सकते हो। तो आपको एक डफल बैग भी लेना चाहिए बड़ा, जिसमें आप अपना कॉटन वगैरह या पैड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लाइक एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आप उसमें भर के रख सको अच्छे से। उसके बाद बात आती है कि आपको कितने अपने लिए बैग लेना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ एक सिंगल बैग लेना और रेड बैग लेना, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है रेड या ब्राउन ही लेना, मेरे हिसाब से और कोई कलर पे मत जाना। रेड और ब्राउन उस टाइम के लिए अच्छा है, बाकी बैग तो आप आगे भी खरीदते रह सकते हो, और बाकी आपके पास जो पुराने बैग हो उसको भी आप शादी के बाद में ले जा सकते हो। और इसके अलावा आपके पास कम से कम 1 या 2 क्लच बैग होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपकी लाइक इंगेजमेंट हुई है तो आप उस टाइम पे भी ले सकते हो उस बैग को, वही आप अपने साथ ले जा सकते हो। या फिर आपके यहाँ अगर होने वाली है रिसेप्शन, तो रिसेप्शन पे एक बैग तो आपके पास होना चाहिए क्लच वाला, बिकॉज कोई अगर कुछ देता है तो उसको भी रखने के लिए आपको चाहिए। तो आपको अलग से बैग लेने की जरूरत ना पड़े, आपको कुछ ऐसा बैग लेना है जो सब पे चल सके, लाइक सिल्वर या गोल्डन कलर का क्लच बैग जरूर रखिएगा, मेरा मानना जो है ये है। तो इस तरीके से आपके हो गए, इतने बैग हो गए।
और इसके अलावा आपको एक और बैग लेना चाहिए जो कि दूल्हे के लिए होना चाहिए। तो वो किस तरीके का लेना है वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप मीडियम क्लास के हो तो भाई थोड़ा सा जो है सिंपल सा आप ले लेना कपड़े वाला। बहुत हाई फाई घर के हो तो आप थोड़ा सा ट्रॉली ले लेना, वैसी वाली जो प्लास्टिक वाली होती हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आपको कैसे क्या लेना है। इसके अलावा अब लड़कियों की अगर बात करें तो बहुत सारा चीज़ें आप लेने से अच्छा है मेरा एक सजेशन है पैसा बचाने के लिए। जब आप कहीं बिग बाज़ार या फिर कहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बैग वगैरह के कलेक्शन दिखाते हैं ना, तो आप देखोगे 3 का 4 का कॉम्बो होता है। तो सबसे अच्छा है ना कि आप वो 3 या 4 के कॉम्बो ले लो। इससे क्या होता है कि एक कम बजट में अच्छी कंपनी का बैग मिलता है और सबसे अच्छी बात है आपका पैसा बच जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक पैसा बचाने वाली बात कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें मेकअप में क्या क्या लेना। मैंने लिस्ट इसलिए सारी बना रखी है कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं अपनी लिस्ट अब पढ़ना शुरू करती हूँ और आप भी कॉपी पेन लीजिए और उसको लिखते रहिए कि आपको क्या क्या लेना है और क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस कंपनी का लेना है। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है जो कि ये वाली होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको लेना है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो अगर मेकअप की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले टोनर। तो मैं लिस्ट बताते जा रही हूँ, सिर्फ आप लिखते जाना और मैं बोलते जाती हूँ क्योंकि इतना मैं एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाली हूँ अभी, नहीं तो वीडियो एक्सेस लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको लेना है टोनर, गुलाब जल, जो भी आपको मतलब यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। एस्ट्रोजन लेना है जिससे कि अगर आपके फेस पे कोई डर्ट वगैरह होता है तो उसको निकालने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसके अलावा आपको लेना है क्लिनजिंग मिल्क लेना है, फेस सीरम लेना है, फेस क्रीम लेना है, प्राइमर लेना है, कंसीलर लेना है, फाउंडेशन लेना है और कॉम्पैक्ट लेना है। और अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो लोग बीबी, सीसी और लाइक कुछ भी 2-4 ऐसे और भी मार्केट में चीज़ें हैं उसको ले लेते हैं, तो मेरा कहना ये कि सिर्फ एक चीज़ पे इन्वेस्ट करो। और अगर ऐसे में मेरा सजेशन है आप ग्लैम अप ले लो। ग्लैम अप आप ले लो, आपके रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है क्योंकि ग्लैम अप से क्या होता है ना कि आपका एक तरीके का लाइक रेगुलर क्रीम के तरीके से वो काम करता है। या फिर आप उसके अलावा एक ओलिविया स्टिक ले सकते हो जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पे। तो ओलिविया स्टिक क्या करती है, आपका एज इन फाउंडेशन का ही काम करती है। आप हल्का हल्का लगाते हो और आपके चेहरे पे एक अचानक से ग्लो भी आ जाता है। तो इस तरीके का एक हल्का अगर आपको मेकअप करना है तो फाउंडेशन नहीं यूज़ करना तो आप ओलिविया स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आई मेकअप से रिलेटेड, दैट इज़ मस्करा आता है, आई शेडो आता है, आई लाइनर आता है और काजल आता है। इसके अलावा जो मेकअप में बचता है वो होता है ब्लश, हाइलाइटर, मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर एक एक्सेप्शन केस अगर आपको लेना हो तो, फिर मुझे ऐसा कोई बहुत खास नहीं लगता, बट अगर आपको लेना हो तो ये तो बात हो गई है कि मेकअप में हमें क्या क्या लेना है। इसके अलावा आपको लेनी है लिपस्टिक। लिपस्टिक में भी अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको जो है यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसको देखिएगा। मेबलिन की जितनी भी मेरी मतलब फेवरेट लिपस्टिक है मैंने आपको बताया कि मैंने अभी अपनी शादी के टाइम पे वो लिया था और आप भी उसको ले सकते हो। उसका मतलब मैं अभी भी यूज़ करती हूँ उनको। तो लिपस्टिक में जो मेरे हिसाब से मानना है वो है, एक आपको हॉट रेड लिपस्टिक लेनी चाहिए, एक पिंक कलर की और एक न्यूड शेड की। ये 3 शेड होने चाहिए। आपके पास कितने लिपस्टिक हैं ये आपके बजट के हिसाब से है। और इसके अलावा एक डार्क ब्राउन कलर का भी शेड लीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ साड़ियों पे या सूट पे कुछ अलग लुक अगर आपको देना तो लिपस्टिक चेंज कर लो, लाइक डार्क से लाइट, लाइट से डार्क कर दो, उससे काफ़ी चेंजेस आ जाता है। तो लिपस्टिक में आपके पास ये 3 से 4 कलर होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कोई कलर होता ही नहीं तो आपके पास अगर सभी के एक एक कलर भी अवेलेबल है ना तो आपके लिए वो सफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट आती है बात, आपको इसके अलावा लेना है लिप लाइनर लेना है। इफ़ आपको लाइक दिक्कत होती है लिपस्टिक लगाने में, आपकी लिपस्टिक बाहर इधर उधर हो जाती है, लिप्स के लाइक यहाँ तक फैल जा रही है, वहाँ फैल जा रही है, तो आपको लिप लाइनर यूज़ कर लेना चाहिए। उसके अलावा लिप ग्लॉस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक लिप को हाइड्रेट करने के लिए लिप ग्लॉस भी होना चाहिए। और इसके अलावा ब्यूटी ब्लेंडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लाइक मेकअप कर रहे हो तो मेकअप ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हर टाइम तो आप हाथ से नहीं घिसते रहोगे ना। ओके, अगर आप मेकअप लवर हो और लाइक आपका रिसेप्शन होने वाला है और आपको घर ही पे मेकअप करना है, लाइक या फिर कोई आप किसी को बुलाया आपने मेकअप करने के लिए, तो आपके पास मैं बोलूँगी आप 3 से 4 जो मतलब लोकल मार्केट से ही आप सिंपली ले लीजिएगा लैशेज़। जो लैशेज़ होती है ना जिनको आपको चिपकाना होता है, क्या होता है ना कि आपकी जो है जो मेन ओकेजन्स होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे देते हो। तो आपके पास एक लैशेज़ और उसका ग्लू वो भी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको खुद से मेकअप करने आता है तो आप अपने लुक को खुद ब खुद बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जब जस्ट आप शादी करके जाते हो तो तुरंत की तुरंत क्या होता है, लाइक कथा पूजा होती है, गेस्ट आए होते हैं, तो बहुत सारे पूजा रस्म ऐसी चीज़ें होती है। सबके घर का रिवाज अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके की पूजा भी होती है, किसी में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो उस टाइम पर अगर आप लैशेज़ वगैरह यूज़ करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक्स्ट्रा आप अपने पास रखे रहिएगा, नहीं यूज़ होगा तो रखा रह जाएगा, बाद में आप कभी यूज़ कर सकते हो उसका।
अच्छा, इसके अलावा आपको लेना चाहिए बिंदी। अब आप पूछोगे कि बिंदी हमें कितनी लेनी चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि रेगुलर यूज़ के लिए ब्रांडेड बिंदी यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए ब्रांडेड बिंदी नहीं यूज़ करते ना, तो आप जैसे ये मैं अभी हटाऊंगी ना, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत छोटा सा निशान है, बट अगर ये ब्रांडेड नहीं होगी तो ये निशान ना कुछ ज़्यादा ही मतलब हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पास शिल्पा कंपनी की बिंदी ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग नहीं जानते, किसी भी कंपनी का यूज़ करने लगते हैं। बट इफ़ अगर आप लाइक शादीशुदा नहीं हो तो आप कभी कभी बिंदी लगाते हो तब तो ठीक है, आप कभी कभार कोई भी बिंदी यूज़ कर लो। बट जब शादी हो जाती है तो आपको रेगुलर बिंदी लगानी होती है, तो आपको यूज़ करना चाहिए शिल्पा की बिंदी, जिसमें 2 से 3 ऐसे साइजेस है। साइजेस का मुझे आइडिया मतलब है मेरे पास, बट मुझे उसको देखना पड़ जाएगा, या फिर मैं यहीं कहीं नोट कर दूंगी उसके साइज़ जो नंबर होंगे, मैं यही कहीं स्क्रीन पे ही लगा दूंगी उसको। फिर तो आपको एटलीस्ट एक ब्राउन और एक डार्क रेड, ये दोनों के शिल्पा के कलर 2-3 साइज रख लेने चाहिए कि कभी जैसा यूज़ होगा आप वैसे लगा सकते हो। और इसके अलावा बिंदी में मेरा मानना ये है कि लाइक अगर आप जीन्स पे पहनते हो, ठीक है, लाइक आपको शादी के बाद हनीमून पे जाना है और आपको ये कि आपको बिंदी लगाना है, क्योंकि नए नए में ना बड़ा शौक चढ़ता है कि जीन्स हो या कुछ भी उस पर चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, उस पर बहुत शौक चढ़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, रेड कलर की या ब्राउन कलर की बहुत छोटी छोटी बिंदी आती है, एक से छोटी आती है, आप वो लगा सकते हो। और इफ़ आपके यहाँ अलाउ हो तो आप ब्लैक कलर की भी बिंदी लगा सकते हो। अब ये आप पे है और आपके घर वालों पे है कि उनको पसंद है या नहीं है। लाइक मेरे यहाँ ऐसा कुछ मनाही नहीं है इस चीज़ की कि लाइक लगाना या नहीं लगाना है, तो मैं बहुत छोटी छोटी सी ब्लैक या ब्राउन कलर की बिंदी लगाती हूँ अगर मुझे जीन्स वगैरह चाहिए तो। क्योंकि अभी क्या होता है ना, शादी के बाद अपना चेहरा ना बिना बिंदी के खुद नहीं अच्छा लगता है। मैंने देखा काफ़ी लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं कि अरे यार देखो जीन्स पे बिंदी पहन लिया, देखो जीन्स पे बिंदी पहन लिया। बट आई थिंक ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो आपकी आदत पड़ जाती है। लाइक अगर आपने साल 2 साल अपने आप को बिंदी में देखा और एक दिन आप खुद अपने आप को देखोगे ना बिंदी के बिना, खुद आपको अपना चेहरा नहीं पसंद है, इवन आपके हस्बैंड को और आपकी फैमिली को नहीं पसंद आता है। तो भाई देखो वो सब चीज़ें बहुत ही किस्मत से मिलती है, बोलते नहीं कि सुहाग होता है जो कि बहुत किस्मत से मिलता है, तो हम क्यों उस चीज़ को ना लगाएं। अगर आपका मन है तो आप लगाओ, नहीं मन है तो बिल्कुल मत लगाओ, इट्स अप टू यू, बट किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे बात हो गई बिंदियों की कि आपको किस तरीके की चाहिए। इसके अलावा आपको 1 से 2 ऐसे पत्ते लेने चाहिए जो कि बिल्कुल प्लेन हैं और उसमें हर तरीके के कलर होने चाहिए, लेकिन मल्टी कलर के जो है बिंदियाँ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस तरीके की साड़ी पहनते हो तो उसमें कभी कभी बड़ी बड़ी बिंदियाँ भी लगाना चाहिए। और लाइक अगर रेड साड़ी है तो उस पर लगाने के लिए थोड़ा सा मीडियम साइज़ की ग्रीन कलर की बिंदी होनी चाहिए। लाइक जितना मैंने लगा इसका एक डबल अगर आप कर दो तो उस साइज़ का आपके पास बिंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप बिंदियाँ भी ले सकते हो अलग अलग तरीके की, कुछ ऐसी लाइक अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है जो स्टोन वाली होती हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन हाँ ये कि अगर आप स्टोन वाली यूज़ करो तो वो आपकी फ़ोटो में कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि स्टोन वाली मैंने जितने ली वो कभी भी फ़ोटो में नहीं दिखती है, तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया है। मैंने कई बार स्टोन वाली जो है ड्रॉप कर दिया अब लगाना, क्योंकि दिखता ही नहीं है वो कहीं पर कैमरे में। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मैं नेल आर्ट की भी, क्योंकि नेल आर्ट काफ़ी लड़कियों को पसंद होता है, जो ऐसी होती है लाइक जिनके यहाँ फंक्शन है वो रोज़ रोज़ नेल नहीं चेंज कर सकती हैं और उनको ये कि फंक्शन में कुछ अलग दिखना, तो वो नेल आर्ट अपने पास रख सकती हैं, खुद से लगा सकते हैं। और नेल आर्ट कैसे मतलब करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं खुद से, उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो ये मतलब वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको और क्या चीज़ें लेनी है। तो देखो थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट मैं लिस्ट बताते हुए चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है थिनर आपको लेना है, क्योंकि जो है ऑब्वियस आता है अगर आप नेल पेंट लगाते हो तो आपके पास होना चाहिए। अब जो ये सब सामान है ना, इनको आपको किस में रखना है इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस सामान को किस में रखना है और कैसे रखना है। अभी तो सिर्फ मैं एक ये लिस्ट बता रही हूँ जो कि आपके लिए भी हेल्प हो। आपको नेल पेंट कौन कौन सी लेनी है मैं ये भी बता देती हूँ, एक अपनी तरफ से एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप चाहो अपने पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। तो आपके पास जो लाइक अगर आप नए एकदम न्यूली वेड हो तो आपके पास जो कलर्स होने चाहिए वो होने चाहिए रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, येलो। तो ये टाइप के जो कलर्स होते हैं ना ये सब पे चलते हैं। लाइक आप किसी भी कलर की साड़ी पहन रहे हो तो उस पर बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी नए नए हो तो शादी के टाइम पे अच्छा लगता है वो कलर। और ये तो हो गए आपके जो है नेल पेंट्स की बात। इसके बाद बात करते हैं डीओ की। तो आपके पास एक डीओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक या आपके पास कम से कम 2-3 तरीके के डीओ होने चाहिए, और एक कोई परफ्यूम आप रख लीजिएगा जो भी आपको अपनी तरफ से जो पसंद हो, जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हो, क्योंकि सबकी पसंद अपनी अलग अलग होती है। इसके अलावा रोल ऑन बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचोगे रोल ऑन क्यों ज़रूरी होगी, क्योंकि क्या होता है ना जब गर्मियाँ होती हैं तो कई बार आपको अंडर आर्म से स्मेल आती है, ये होता है बहुत सारे लोग के साथ होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, सबके अपने अपने तरीके की चीज़ें होती हैं। तो रोल ऑन आप ज़रूर खरीद सकते हो, और निविया का जो रोल ऑन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मैंने यूज़ किया है, वो काफ़ी अच्छा है और रखना भी चाहिए, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आई थिंक मुझे लगता है मैंने भी बहुत वीडियो देखी बट किसी ने नहीं बताया, दैट इज़ माउथ फ्रेशनर। जब आपकी शादी होती है तो क्या होता है ना कि आप सुबह से शाम तक एकदम मतलब कुछ भी नहीं खाते हो,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब अगर आप लगातार आप कुछ नहीं खा रहे हो, लाइक स्मेल आने लगती है मुँह से, या फिर आप अपने घर से निकलो ससुराल जा रहे हो तो घंटों लग जाते हैं, तो मुँह से बोलते नहीं है कि अगर आप कई दिन से कुछ नहीं खा रहे हो काफ़ी टाइम से, तो मुँह से गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो आपके पास होना चाहिए माउथ फ्रेशनर, जो कि आई थिंक किसी कंपनी का एक आता भी है स्प्रे करने वाला, भी मैं भूल गई हूँ, मिंट टाइप का होता है, मैंने भी लिया था अपने लिए क्योंकि मुझे आदत है अपने साथ उसको रखने की। या फिर आप जो खाने वाला माउथ फ्रेशनर आता है वो भी ले सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप लाइक विदाई के टाइम के बाद आप जाते हो तो आपको बहुत टाइम बाद खाने पीने को कुछ मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रस्म होती है कि लोग आपके आस ही पास रहते हैं और अगर स्मेल आती है मुँह से तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी है, तो मैं इसको 2 पार्ट में ला रही हूँ। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी वो इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सेकंड पार्ट होगा जिसमें लिस्ट के आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। तो उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दे रही हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।